हिट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी लेने वाली है एक ऐसा मोड़ जिसे देखकर दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। आने वाले एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशनल ब्रेकडाउन और कई बड़े खुलासे एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। मायरा की हालत देख शॉक्ड हुआ पौदार हाउस। अरमान ने मांगी माधव से मदद, दिशा का प्रोटेक्टर बना क्रिश। जी हाँ, जैसे ही पूरे घर वाले मायरा की हालत देखते हैं, हर कोई शॉक्ड रह जाता है। इतनी बड़ी बात थी और तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। अरमान की बात सुनकर मायरा और ज्यादा टूट जाती है, जबकि अभीरा उसे संभालने की कोशिश करती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस उस साइको स्टॉकर का फोन चेक करती है। फोन में जो वीडियो और तस्वीरें मिलती हैं, उन्हें देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी लोग मायरा से सवाल करने लगते हैं, लेकिन मायरा कहती है कि उसे अभी किसी के सवालों का जवाब नहीं देना, उसे सिर्फ अपनी मम्मा चाहिए। यह सुनकर घर का माहौल और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वहीं अभीरा मायरा को लेकर कमरे में चली जाती है और दूसरी तरफ मुक्ति सबको पूरा सच बताती है। इसके बाद अरमान माधव से मदद मांगता है। वह कहता है कि पापा, आपकी सिक्योरिटी कंपनी की मदद चाहिए क्योंकि उसे उस साइको स्टॉकर को पकड़ना है जिसने मायरा की जिंदगी मुश्किल बना दी है। दरअसल वह स्टॉकर पिछले कई दिनों से सिर्फ मायरा ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर नजर रख रहा था। इतना ही नहीं, उसके फोन में दिशा की ऑफिस प्रेजेंटेशन से जुड़े कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उस स्टॉकर का दिशा की जिंदगी से क्या कनेक्शन है। उधर ऑफिस में दिशा की हालत खराब हो चुकी है। उसकी प्रेजेंटेशन बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है और क्लाइंट्स उसके काम को रिजेक्ट कर देते हैं। बॉस भी दिशा पर भड़क जाता है और कहता है कि अगर अगली डील भी खराब हुई तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। दिशा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसकी मेहनत के बावजूद प्रेजेंटेशन आखिर खराब कैसे हुई। लेकिन यहाँ आने वाला है सबसे बड़ा धमाका। दिशा को बाद में पता चलता है कि उसकी प्रेजेंटेशन किसी ने जानबूझकर खराब की थी और यह सुनकर दिशा के होश उड़ जाते हैं कि उस फाइल को आखिरी बार विद्या के लैपटॉप से एक्सेस किया गया था। अब दिशा को शक होने लगता है कि विद्या परिवार के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ माधव भी धीरे धीरे विद्या की सच्चाई समझने लगता है। जब वह देखता है कि विद्या अरमान और मायरा के कपड़े बड़े प्यार से सिल रही है, लेकिन अभीरा का नाम सुनते ही उसका चेहरा बदल जाता है, तब माधव को सब समझ आने लगता है। माधव सीधे विद्या से कहता है, तुमने अभी तक अभीरा और मुक्ति को दिल से स्वीकार नहीं किया है। इस पर विद्या गुस्से में जवाब देती है, अभीरा मेरी बहू नहीं है। दूसरी तरफ दिशा ऑफिस से बाहर निकल रही होती है, तभी कुछ गुंडे उसे परेशान करने लगते हैं। उसी वक्त क्रिश तान्या को लेने वहां पहुंचता है और जैसे ही वह दिशा को मुसीबत में देखता है, उन गुंडों की जमकर पिटाई कर देता है। तभी तान्या और आर्यन भी वहां आ जाते हैं। क्रिश दोनों पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों को बिल्कुल समझ नहीं है, तुमने दिशा को अकेले नीचे कैसे भेज दिया? अभी तुमने देखा नहीं कि मायरा के साथ क्या हो चुका है। वहीं अब आर्यन को भी क्रिश की चिंता और उसका प्रोटेक्टिव नेचर अच्छा लगने लगता है क्योंकि उसने उसकी पत्नी की जान बचाई है। अब आने वाला ट्रैक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और ड्रामा से भरपूर होने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि माधव किस तरह अरमान का साथ देता है और क्या वह उस स्टॉकर तक पहुंच पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या अरमान उस स्टॉकर को पकड़ पाएगा? आप इस नए ट्विस्ट को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।